अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज की एक बड़ी खबर, एक और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, उनकी आज लाहौर टोल प्लाजा पर गिरफ्तारी हो गई है। शाहिद खाकान अब्बासी अब से कुछ ही देर पहले, करीब घंटा डेढ़ घंटा पहले उनकी गिरफ्तारी हुई है और नैब में आज उन्होंने LNG केस पे पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हुए और उसके बाद उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए गए। लेकिन साथ ही साथ एहसन इकबाल साहब, जो पाकिस्तान मुस्लिम नून के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, उन्होंने ये बताया कि सिर्फ फ़ोटो कॉपी पर या एक व्हाट्सएप दिखाकर उनको गिरफ्तार किया गया है। सख्त रद्द-ए-अमल, शदीद रद्द-ए-अमल इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम नून की जानिब से आ रहा है और कहा जा रहा है कि गिरफ्तारियों से तरक्की होती है, को गिरफ्तार कर लें। अगर हुकूमत के जहाज़ नहीं उड़ रहा है तो इसमें हमारा क्या कसूर है? अगर गिरफ्तारियों से तरक्की होती है तो कर ली जाए। हम बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, मेंबर सूबाई असम्बली फैसल हयात जब्बाना साहब। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना अरशद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा, हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो फैसल साहब, मैं आपसे ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब की अचानक गिरफ्तारी हो जाना, और अभी एजाज शाह साहब ये फरमा रहे थे कि गैर जानिबदार इदारा है, नैब उसने गिरफ्तार किया है, हुकूमत के से मामला नहीं है। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने 2 दिन पहले ये बात की खुद से कि वज़ीर आज़म अमरीका जाने से पहले मुझे गिरफ्तार करवा कर जाएंगे। ये क्या मामला है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इदारों को गैर सियासी किया और इदारों को स्ट्रेंथन किया, इदारों को मजबूत किया, और सियासी मुदाखलत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इदारों से ख़त्म की। अब जो आपने बात की कि ये 2 दिन पहले जो है इन्होंने खुद कहा कि जब आप ने वेयर नोज वेयर द शू पंच, जब आपको अपने हालात का पता होता है, जब आपने करप्शन की होती है तो आपको और आप केसेस को फेस कर रहे होते हैं तो आपको इस बात का अदराक होता है कि मैंने पकड़े जाने हैं। देखिए, बहुत सारे लोग तो आपके वेयर अबाउट्स के बारे में नहीं जानते होते, लेकिन आपको तो आपसे बेहतर कौन जान सकता है। तो ये बात बिल्कुल गलत बात है कि उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था। उन्हें ये अंदाज़ा था कि जब उन्होंने जो उनकी इंक्वायरीज नैब के अंदर पेंडिंग है, उनमें जो मुसलसल जो पेशरफ्त हो रही थी, तो यकीनन जो है नैब ने उनको अरेस्ट करना था। इसमें किसी के फॉरेन विजिट के हवाले से बात की जाए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अमेरिका जाने से पहले मुझे गिरफ्तार करवाना था, तो ये बात बिल्कुल गलत है और ये हक़ीक़त के बरक्स है। बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नैब जैसे इदारे को स्ट्रेंथन कर दिया है कि वो किसी भी शख्स को जो करके इंडिपेंडेंट पोजीशन में जो हैं वो इन्वेस्टिगेशंस को आगे बढ़ा सकें और ताकि मुल्क की लूटी हुई दौलत जो है वो वापस लेके आ सकें। तो ये बात जो कि कह रहे हैं कि 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा, ये बात बिल्कुल गलत है। बिल्कुल ठीक है। राना अरशद साहब, वज़ीर दाखिला एजाज शाह साहब ये कह रहे हैं कि जिसने जो किया है उसको सज़ा उसकी भुगतनी पड़ेगी। वो कह रहे हैं गैर जानिबदार इदारा है और गिरफ्तारी अगर शाहिद खाकान अब्बासी साहब की होगी है तो वो बहरहाल उनके खिलाफ केस तो चल रहा था। राना साहब, उनकी गिरफ्तारी होगी। मियाँ शहबाज शरीफ साहब की भी गिरफ्तारी हुई थी, हमजा शहबाज साहब भी गिरफ्तार हुए थे, तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब की भी वही सिलसिला है, वही कड़ी है गिरफ्तारी की। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सर इकबाल साहब, मैं आपका मशकूर हूँ। बिल्कुल जिसका आपने नाम लिया ठीक उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन गुज़ारिश ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी बतौर मिनिस्टर LNG का इशू है, आया कतर के सरबराह आए तो मौजूदा नालायक हुकूमत के किसी वज़ीर ने ये बात की कि ये MOU गलत साइन किया था पिछली गवर्नमेंट ने और इतनी इसमें करप्शन हुई थी और इतने अरब डॉलर फलां की जेब में चले गए, और अगर है तो मुदस्सर इकबाल साहब, मैं आपकी वसातत से कौम को जो धोखे में रखा जा रहा है, काश वो आज व्हाट्सएप पे वो एक फ़ोटो कापी जो दिखाकर गिरफ्तारी की गई है, उसमें आज जब इमरान नियाज़ी साहब लाहौर में बैठकर ये कह रहे थे, कल जब उनके गिरफ्तारी की अप्रूवल हुई, जहां पर भी हुई, तो आज नियाज़ी साहब गवर्नर हाउस में बैठकर ये सारा तमाशा जो कौम के सामने लगा रहे हैं, मैं समझता हूँ नियाज़ी साहब कितना बेहतर होता
कि आज आप मेट्रो बस पेशावर का भी जो जिम्मेदार थे उनके वारंट का हुक्म देते और बिलियन ट्रीज का भी हुक्म देते, और हेलीकॉप्टर केस में भी जो इश्तिहारी हैं वो न्याजी साहब हैं या वो केपी के चीफ मिनिस्टर महमूद खान साहब हैं या परवेज खट्टर साहब हैं, उनका नाम भी सामने ले आए। बड़ी अच्छी बात है जो शाह साहब ने कही कि जिसने जो किया है अच्छी बात है। तो मैं फिर अर्ज करना चाहता हूं कि ये 71 साल का हिसाब होना चाहिए। जो हमारा एक टनोर नहीं, हमारे 2 टनोर और भी हैं, उनका भी हिसाब करें। और 71 साल में जिसने कौमी खजाने से कर्जे माफ करवाए और जिसने प्लाट लिए, जो 1987 में इमरान न्याजी साहब ने प्लाट लिया पंजाब गवर्नमेंट का, वो 1 है वो 2 है, वो भी वापस होने चाहिए। और शौकत खानम के नाम पर जो फंडिंग हुई वो जिस तरीके से ली गई उस पर भी कमीशन और जीआईटी बननी चाहिए। आज एलएनजी जो मियां नवाज शरीफ साहब ने एमओयू साइन करवाए, जो शाहिद खाकान अब्बासी ने दिन रात मेहनत की, आज अगर पाकिस्तान के अंदर ये पावर स्टेशन आपके पास है भाई, ये बिकी पावर स्टेशन 1230 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है, किस पर? एलएनजी पर। हवेलियां बहादुर शाह और ये कसूर हेड बलों की 3600 मेगावाट बिजली जिससे ये आपके टीवी चैनल और पंखे चल रहे हैं, ये है जुर्म। सर मामला तो एलएनजी की अंदर करप्शन के मामला है। एलएनजी का लाना वो मामला नहीं है, एलएनजी के अंदर करप्शन का मामला है कि वहां पर क्या है। ठीक है जी, एलएनजी के अंदर मुदस्सिर साहब, सिर्फ मैं समझ गया जो करप्शन हुई है, मैं आपका मशकूर होगा। कितने खरब, कितने अरब, कितने करोड़, कितने लाख और कितने हजार करप्शन की है जो किकबैक शाहिद खाकान अब्बासी ने लिया है, जिससे लिया है, जिस अकाउंट में लिया है, वो कौम को बता दें। गिरफ्तारी तो पहले ही डन थी और अभी गिरफ्तारियां और की जा रही हैं। वो जैसे उंगली घुमाते थे ना कि मैं राणा सनालो को मूंछों से पकड़कर गिरफ्तार करूंगा। खान साहब, आपने गिरफ्तार तो राणा सनालो को कर लिया, लेकिन जिस तरीके से किया, एक अल्लाह तबारक व तआला वहदहू ला शरीक की जात भी ऊपर है कि वो बैग कहां से आया, और जो बैग में मटेरियल था, मैं भी कुरान पाक पर हलफ देने के लिए तैयार हूं और ओपन चैलेंज करता हूं। और जो वो क्या मिनिस्टर हैं, माशाल्लाह, मैं तो उनका भी एहतराम करता हूं कि वो मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर की सीट पर हैं, शाहिद आफरीदी साहब। काश वो अपने भतीजे का भी जिक्र करते और काश वो जिक्र करते कि उस बैग में वो मटेरियल किसने रखा है, सही, और वो भी कौम के सामने लाते। बिल्कुल। आज तो मिफ्ता इस्माइल साहब के भी वारंट गिरफ्तारी जो है उन पर भी दस्तखत कर दिए हैं चेयरमैन नैब ने। सही है। मैं फैसल साहब से इस पे बात कर लीजिए। फैसल साहब, इस वक्त गिरफ्तारियां ही गिरफ्तारियां, आपकी हुकूमत, ये अपोजिशन में ये भी बात कर रही है, सारा मामला डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। आप शाहिद खाकान अब्बासी साहब को गिरफ्तार कर रहे हैं, किसी और को गिरफ्तार कर रहे हैं, इससे पहले राणा सनाउल्लाह साहब को गिरफ्तार के मामला, ये गिरफ्तारियां उस सारे अमल से तवज्जो हटा रही हैं जो इस वक्त इकनॉमिक सूरत हाल है, जो महंगाई इस वक्त मुल्क में बढ़ रही है, उस पर आपका फोकस नहीं है। आप कभी एनआरओ की बात करते हैं कि वो नहीं दिया जाएगा, जिसने जो किया उसको पकड़ा जाएगा। ये फोकस आप डी फोकस करके क्यों बैठे हैं? मुदस्सिर इकबाल साहब, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ जो इंक्वायरी है या जो केस है, क्या ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत ने बनाया है या इनकी अपनी हुकूमत के वक्त का बना हुआ है? अगर इनकी अपनी हुकूमत वक्त का बना हुआ केस है तो ये बात फिर बड़ी क्लियर है कि इसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ का हाथ नहीं। और जो इदारा नैब है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने यह किया है कि इदारों को गैर सियासी किया है, इदारों को मजबूत किया है। और इसी बुनियाद पे हमारा इलेक्शन का हमारा स्टैंड था कि हम इदारों में सियासी मदाखलत नहीं करेंगे, हम इदारों को मजबूत करेंगे, इदारे अपने एहसन तरीके के साथ काम कर सकेंगे। आज अगर कोई इदारा जो कि मियां नवाज शरीफ ने अपनी हुकूमत में 1998 में इसको बनाया था, नैब को, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के नाम से, अगर आज 10, 12, 15 साल इनकी हुकूमत में वो काम नहीं कर सका और आज वो सही मानों में काम कर रहा है, तो इनको तकलीफ किस बात की? और दूसरी जो बात आप करते हैं
कि ये गिरफ्तारियां जो हैं ये शायद तकलीफ तो होगी कि सारे उस महंगाई के हवाले लोग से गिरफ्तार हो रहे हैं, उनके खिलाफ ऐसे इशू जो है वो केसेस हो रहे हैं, तो तकलीफ तो उनको होगी। 2 वज़ीर आज़म गिरफ्तार हो गए, एक की सजा हो गई, एक को आज गिरफ्तार कर लिया। टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आप अच्छा, इस वक्त शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। फैसल साहब, वफाकी वज़ीर रेलवे, बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त का। शेख साहब, ये आज अचानक शाहिद खाकान अब्बासी साहब की गिरफ्तारी हो गई है, ये तो सब आहिस्ता आहिस्ता का गिरफ्तार किए जाएंगे लोग? ऐसा का मेरा मतलब है मार्च 2018 का सुप्रीम कोर्ट में ये केस किया था जी। और ये जनवरी में 19 में जाके 1 साल बाद फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट में, और 20 फरवरी को ये गया नैब में। 2 साल का केस है जी। ऐसे ही कह रहे हैं तेजी है, इनको खुद पता था, कल खुद उसने कहा कि कल मैं गिरफ्तार हो सकता हूँ, वो इसीलिए गया नहीं। तो शेख साहब, आप ये केस आपने उठाया था, उस वक्त आप कह रहे थे बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, आप बार बार उन खदशात का भी उस दौर में इजहार कर रहे थे। तो शेख साहब, अभी इनकी गिरफ्तारी के बाद आपको लगता है इस केस में और भी कुछ लोग शामिल हो सकते हैं? आपके पास तो सारे हकायक थे उस वक्त, कहते थे आप। मैंने तो इन्हीं के खिलाफ जो शहादतें थी ना जी, ये कह रहे थे कि G2G है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है। मैंने वो सुप्रीम कोर्ट में प्रूव किया कि ये G2G नहीं है, इसमें कमीशन एजेंट पार्टी शामिल है, थर्ड पार्टी से ये डील हुई है। सही। और जो विटनेसेस थी वो मैंने सुप्रीम कोर्ट में जो उसकी शहादतें थी, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट थे, और बाकी जो जितना चीख रहा है उनके केस नजदीक है। इसमें क्या कमाल है जी, 2-2 साल केस के बाद लग रहे हैं और ये समझ रहे हैं शायद इस वक्त हो रहे हैं। सही, ठीक है। अब देख रहे हैं ये है कि अभी इस मामले का क्या सूरत हाल आगे बढ़ती है। बहुत शुक्रिया, शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, वफाकी वज़ीर रेलवे, अवामी मुस्लिम लीग के। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं फैसल हयात जब्बाना साहब भी और राना अरशद साहब भी। फैसल साहब, इस पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, इस वक्त जो है जितनी गिरफ्तारियाँ हैं वो गिरफ्तारियाँ तो बहरहाल हो रही हैं, नैब मामला अपने चला रहा है, लेकिन जो मेरा सवाल आपसे था कि इस वक्त जो माशी सूरत हाल है वो दगरगुँ है, आपकी तवज्जो उस जानिब नहीं है। आम आदमी के लिए तो मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। अब करीब 1 साल इलेक्शन को होने को आ रहा है, क्या तब्दीली है जिसकी बात आप कर रहे थे? लेकिन जिस तरह के शेख रशीद साहब ने बात की कि इनको गिरफ्तारी का खुद अंदाज़ा था, और ये जो केस इनके खिलाफ है ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे जो है नैब को भेजा गया, तो इससे ये बात बड़ी क्लियर हो जाती है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का न सिर्फ शाहिद खाकान अब्बासी की गिरफ्तारी बल्कि तमाम गिरफ्तारियां जो PMLN क्लेम करती है, किसी के साथ भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कोई कंसर्न नहीं गिरफ्तारियों के हवाले से अगर बात की जाए। जो आपने सवाल किया कि ये गिरफ्तारियां तवज्जो से महंगाई की तवज्जो हटाने के लिए की जा रही हैं, तो ये बात तो क्लियर हो जाती है कि जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत का इन गिरफ्तारियों के साथ ताल्लुक ही नहीं, एक इंडिपेंडेंट इदारा जो है वो ये गिरफ्तारियां कर रहा है और उनके ज़ेरे समात जो इंक्वायरीज और केसेस इनके सर, ये तो आप कह रहे हैं ना कि वो इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, अपोजिशन तो इसको नहीं मानती है। अपोजिशन तो कहती है कि आपका गठजोड़ है। देखिए, गठजोड़ जो है, मैंने आपसे बड़ा सिंपल सवाल किया, क्या शाहिद खाकान अब्बासी के अगेंस्ट जो केस है क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत का बना हुआ है या उससे पहले है, या दूसरी बात ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे हुआ है या किसी की कंप्लेंट पे हुआ है? तो इससे बात ये वाजे हो जाती है, किसी के मानने या ना मानने की बात नहीं, बात तो हक़ीक़त की है कि इसके पीछे हकीकत क्या है। तो हकीकत जो है वो शेख रशीद साहब ने बिल्कुल वाज़ेह और आया कर दी। अगर आप बात करें महंगाई के हवाले से, महंगाई जो है वो यकदम नहीं हो जाती। महंगाई की बुनियादी वजह भी यही लोग और यही इनकी हुकूमतों में करप्शन है। महंगाई की अगर वजह दरियाफ्त करनी हो तो अब आपको 30,000 अरब जो है रुपीस वो कर्जा न है, और इनकी नाकिस पॉलिसियों की वजह से जो है आज पाकिस्तान इस दहाने पे खड़ा है। तो ये बात महंगाई की तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत की दिन रात मेहनतों की वजह से और उनकी इकोनॉमी की बेहतर पॉलिसियों की वजह से इंशाअल्लाह हालात बेहतर होंगे। और जिस तरह के स्टेट बैंक के गवर्नर ने 2 दिन पहले अपनी मॉनिटरिंग पॉलिसी में ये बात की कि ये बात ठीक है कि 2 महीने तक वक्ती तौर पे फॉर वंस एक टाइम जो है वो महंगाई बढ़ेगी, लेकिन अगर इसको
अगर आप 6 महीने या साल ऊपर देखें तो ये महंगाई जो है वो कम होगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उन पॉलिसीज को मद्देनजर रख के अपने मामलात को आगे बढ़ा रही है, जिससे ये महंगाई जो है वो कदरे कंट्रोल होगी और हालात बेहतर होंगे। चलें, अब देख रहे हैं कि आप पर उम्मीद है कि कंट्रोल होगी, लेकिन बहरहाल 1 साल में आपकी पॉलिसीज़ में उस तरह से चीज़ें वो नज़र नहीं आई हैं। ताजर हैं वो परेशान हैं, आम लोगों की भी परेशानी है। राना साहब, एक तरफ तो गिरफ्तारियां और मामला, मैंने खुद से सवाल कर लिया कि तवज्जो जो है वो हटाने, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपकी वजह से आपकी जो पॉलिसियां थी वो जुज़ वक्ती थी, उसी वक्त के लिए थी, अगले आने वाले मुस्तकबिल के लिए नहीं थी। उसी वजह से ये खमियाजा आगे भुगतना पड़ रहा है इस वक्त पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, जो आप लोगों ने 5 साल किया है। जी मुदस्सर साहब, आप ठीक फरमा रहे हैं। अब जरा मुझे 2 मिनट दे देना। जी जी। सारे ये है यार, हम तो बड़े बुरे थे ना। हमने तो 14 माह 16 माह में ये बिक्की पावर स्टेशन, ये हवेलियां बहादुर शाह जंग वाला और ये कसूर हेड बल्लो की, हमने तो 3600 मेगावाट 14 से 16 माह में पैदा कर दी, मशीनरी लगा दी। और एक उधर हुकूमत थी, ये पंजाब गवर्नमेंट, शबाशी साहब और हम उनकी कैबिनेट मेंबर थे। एक उधर हुकूमत नलायकों की थी खैबर पख्तूनख्वा में, जो कहते थे 360 हम डैम बनाएंगे, तो नलायकों ने एक डैम भी ना लगाया और बिलियन ट्रीज के नाम पर 8 अरब कौमी खजाने से इमरान खान साहब और उनकी नलायक टीम खा गई कौमी खजाने से। और एक साहब कमीशन बना, उसको ताले लगा दिए। फिर क्या करते हैं, ये सिक्योरिटी के नाम पर पंजाब हुकूमत के तो अखराजात का तखमीना लगाते हैं, लेकिन जो 126 दिन का धरना था, जो 12 से 18 हज़ार पुलिस मुलाजमीन दिन रात, और वो कंटेनर जो रेड जोन को बचाने के लिए हमने लगाए थे, सेफ्टी पर्पज के लिए, इनकी सेफ्टी के लिए, वो मैं अर्ज करूंगा तो वो तो अरबों रुपए का नुकसान, कौमी नुकसान न्यायी साहब की क्यादत में इस टीम ने किया। पीटीवी पर हमला किया, रेड जोन पर हमला किया, और फिर 31 मई 2018 को भाई ये डॉलर 113 रुपए का था। ये चीनी जो थी ये 48 से 50 रुपए थी। आज रियासत मदीना के हुक्मरान आ गए हैं, चीनी 85 रुपए हो गई। ये हम खा रहे हैं। वो मेरे भाई, हमारे दौर में तो किस्मत ना बढ़ी। हमारे दौर में यूरिया की बोरी जो थी 1300 रुपए की बोरी थी, अब 1950 की है। सही होगा। हमारे दौर में तो पाकिस्तान, आपके दौरे हुकूमत जिम्मेदार ठहराते हैं। दूसरी जानब